तो महाराज जी की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब श्री सरयू जी के तट पर 6:30 पौने 7 तक पहुंचने का प्रयास करें नित्य सरयू आरती में। भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं श्री कबीरदास जी महाराज का मंगलमय चरित। कबीरदास जी महाराज का एक विचार था, जो कबीरा काशी मरई, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, अविनाशी की गोद में बिहसत दास कबीर। अर्थात यदि काशी में मर करके मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली, इसमें श्री राम जी का क्या एहसान माना जाएगा। और शरीर छोड़ करके फिर भगवान को प्राप्त कर लें तो इसमें श्री राम जी का क्या एहसान है। अरे सशरीर प्रभु को प्राप्त कर लें, और जहां मरने से मुक्ति न होने की बात कही जाती वहां मर करके मैं मुक्त हो जाऊं मगह में, तब श्री राम जी का एहसान मानूंगा। इसीलिए भगवान प्रकट होकर कहने लगे कि चलिए, तो कबीरदास जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं चलना है अभी। मगह में जाए भक्ति भाव को दिखाए बहू। आखिर श्री कबीरदास जी मगह में चले ही गए, और उस संदर्भ में श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा भी है कि कहत कबीर एक दिन मोहू पर लपटी, और काशी लेके मगह बीच पटकी। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बिच पटकी। श्रृंगी को भृंगी करी डारी, नारद जी को मन ही मन खटकी। ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी, और पंडित जी की पुराण लई सटकी। कहत कबीर एक दिन मोहू पे झपटी, काशी ले के मगह बिच पटकी। सदगुरु शरण नाम की आशा, तिनकी ओर माया कबहू न लपटी, लटकी कबहू न लटकी। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। तो श्री कबीरदास जी काशी से मगह चले गए, वहां भक्ति भाव का खूब प्रचार प्रसार किए। और फिर उन्होंने, अच्छा मगह प्रांत वह है, क्षेत्र वह है जहां गुरुद्रोही राजा त्रिशंकु की छाया का क्षेत्र है। सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, मुझे सशरीर पहुंचा दीजिए स्वर्ग, और उसके लिए जो भी यज्ञ आप करावें मुझे स्वीकार है, मैं यज्ञ करूंगा। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कोई विधान नहीं है कि यज्ञ करा करके आपको सशरीर स्वर्ग पहुंचा दूं। तब त्रिशंकु जी गए श्री वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास। उन्होंने कहा, पिताजी ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि पिताजी ने तो मना किया है। तो कहा, बताओ, पिताजी ने मना किया है तो हम कैसे तुम्हें यज्ञ करा सकते हैं? तब त्रिशंकु ने कहा, मैं दूसरा गुरु बनाऊंगा। तो श्री वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा, तुम चांडाल बन जाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। चांडाल हो गया, गया श्री विश्वामित्र जी के पास। उन दिनों श्री विश्वामित्र जी में वशिष्ठ जी में विरोध चल रहा था। श्री विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, मैं यज्ञ कराऊंगा, मैं सशरीर स्वर्ग पहुंचाऊंगा, चिंता मत करो। और फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में देवता लोग भाग लेने नहीं आए। क्यों? ऋषि लोग भी नहीं आए। कहा, जिनके यज्ञ कराने वाले क्षत्रिय हैं, यजमान चांडाल है, कौन जाएगा उसमें? तो विश्वामित्र जी तप को संकल्प करके त्रिशंकु जी को भेज दिए स्वर्ग। चांडाल स्वर्ग में कैसे आया? धक्का दे दिए, वहां से गिरा, चिल्लाया ऊपर से। श्री विश्वामित्र जी ने उनको वहीं रोका, तिष्ठा।
और फिर कहा कि मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा, वहां के अधिपति त्रिशंकु होगा, नया मैं संसार बनाऊंगा, ब्रह्मांड बनाऊंगा। सृजन करना शुरू कर दिया। वाह रे तपस्वी, तप का प्रभाव देखने लायक है। बहुत कुछ बनाया। ब्रह्मा जी ने आकर उनको रोका, उनके बनाए हुए सभी को अपनी सृष्टि में सम्मिलित किया। त्रिशंकु के लिए कहा वहीं उसको वह सुख मिलेगा, स्वर्ग वाला सुख उसको वहीं रहने दीजिए। मान गए विश्वामित्र जी। वहीं वो टंगा हुआ है, उसके मुख से लार जो चूता है, पसीने गिरते, उसी से कर्मनाशा नदी चली। उसकी छाया वाला क्षेत्र मगध क्षेत्र है। ऐसा बताया जाता है कि उस क्षेत्र में मरने वाले को सुगति नहीं होती है। कबीरदास जी महाराज मगध नरेश काशी नरेश दोनों को बुलवा लिए और दोनों से कहा, सुनो, मुझे मुसलमान भी मानते, हिंदू भी मानते हैं, देखना मेरे मरने के बाद ज्यादा बवाल झगड़ा न हो, और मैं यहां पर अब अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूं, मतलब मैं शरीर परित्याग करूंगा और मैं भगवान के धाम जाना चाहता, मेरा समय आ गया है। दोनों लोग पुष्प ले आओ। बढ़िया पुष्प मंगवाए, खूब पुष्प का ढेर मंगवा लिए। श्री कबीरदास जी महाराज पुष्प बिछा करके पुष्प पर लेट गए और फिर कहा, मेरे ऊपर पुष्प ढाल दो। पुष्प से ढकवा लिए। फिर इसके बाद ऊपर से चादर ओढ़ लिए और कहा, सुनो, जब तक शंख ध्वनि न हो तब तक मानना कि मैं यही हूं, और जब शंख ध्वनि हो जाए, अपने आप शंख बजने लगे, तब समझना कि कबीरदास जी गए। और इसके बाद चादर हटाना, इसके पहले चादर मत हटाना। कहा ठीक है। सब भजन कीर्तन करने लगे हैं। वैसे हुआ। बहु फूला नहीं मंगाए, पौड़ी मिलियो हरी रागी है। बहुत फूल मंगा करके, फूल में लेट करके, फूल में ढक करके, चादर उड़ करके भगवान से लीन हो गए। शरीर भगवान के धाम चले, किसी को पता ही नहीं चला। एकदम से शंख बजने लगा, दिव्य शंख ध्वनि होने लगी। तब सबने समझा कि श्री कबीरदास जी महाराज का निर्माण हो गया, मोक्ष हो गया। इसके बाद फिर काशी नरेश मगध नरेश ने, वहां तमाम हिंदू मुसलमान सब एकत्र थे, चादर हटाया, कुछ नहीं है, केवल फूल ही फूल है। अरे भैया कहाँ गए बाबा? का बाबा फूल में लीन हो गए। फूल से प्रकट हुए थे, फूले में लीन हो गए। दोनों ने आधा आधा फूल बांट लिया। अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार समाधि बनाया, संस्कार किया। मगह में जाई भक्ति भाव को दिखाए, बहु फूलन मंगाए, पौड़ी मिलियो हरि रागी है। झेनी झेनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया, आठ कमल दल चरखा डोलई। आठ कमल दल चरखा डोलई, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागई, साई को सियत मास 10 लागई। यों पूरी कर दीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर
जतन सोढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। स्वामी प्रियादास जी ने कहा कि श्री कबीरदास जी रागी संत में से थे। कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। दीनो ले ही न जांचे काहू, ऐसो मन को धीर, जोगी जपी तपी सन्यासी, इनकी मिटी न पीर। पांच तत्व ते जन्म न पायो, कालन ग्रस्यो शरीर। व्यास भक्त को खेत जुलायो, हरि करुणामय नीर। कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। कबीरदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध पद ये भी है, हमको ओढ़ावई चदरिया, चलत बेरिया। प्राण राम जब निकसत लागे, प्राण राम जब निकसन लागे। उलटी गई दो नयन पुतरिया, हमको ओढ़ावे चदरिया, चलती बेरिया। भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए। छूटी गई सब महल अटरिया, छूटी गई सब महल अटरिया। चारि जने मिली खाट उठाइन, चार जने मिली खाट उठाइन। रोबत लई चली डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। संग चली ये सुखी लकरिया, संग चले ये सुखी लकरिया। मोही उठावे ये चदरिया। इस प्रकार से कबीरदास जी के तो पद की अनंत संख्या है, बहुत पद बनाए हैं। श्री कबीरदास जी महाराज के कुछ विशेष चरित्र हैं, जिसमें एक आध अभी सुनते फिर बाकी कल सुनेंगे। श्री कबीरदास जी महाराज प्रयाग कुंभ में पहुंचे थे, तीर्थराज प्रयाग कुंभ में पहुंचे थे। वहां सिकंदर लोदी बादशाह आया था। चूंकि वह श्री कबीरदास जी से बड़ा प्रभावित था, वह फकीर शेख तक्की को साथ में लाया था। फकीर शेख तक्की उसकी भी बड़ी प्रसिद्धि थी। श्री कबीरदास जी से मिला है वह सिकंदर लोदी, और साथ साथ स्नान करने जाता है, सत्संग करता है, बड़ा प्रभावित रहता श्री कबीरदास जी से। एक दिन स्नान कर रहे थे संगम में, तो एक बहता हुआ लड़का का शव जा रहा था। तो शेख तकी ने कहा, हुजूर कितना बढ़िया इनका शरीर है लड़के का, बहुत कम उम्र में ये ऊपर चला गया, खुदा के पास चला गया। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि श्री कबीरदास जी खुदा से मिले हुए हैं, यदि ये चाहें तो इसको जीवन दान दे सकते हैं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, ऐ बालक, तुमको दिल्ली पति बादशाह सिकंदर लोदी बुला रहा है, आ जाओ। नहीं आया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, बेटा
मैं तुम्हारे पिता कबीर बुला रहा हूं, आ जाओ। वो खड़ा होकर उठ के चला आया, प्रणाम किया। तो कबीरदास जी ने कहा कमाल है, कमाल है। तो सिकंदर लोदी ने पूछा क्या नाम है इसका? कबीरदास जी ने कहा मैंने अभी कहा ना, कमाल है, कमाल नाम है इसका, ऐसा कहा। हाँ। अब श्री कबीरदास जी के ये पुत्र रूप में रहने लगे साथ में, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ। कमाल बाल्य अवस्था में ढीली ढाली लंगोटी पहनता था, ढीली ढाली पहनता था। श्री कबीरदास जी ने एक दिन फटकारा, क्या ढीली ढाली लंगोटी पहनते हो? तो उनका अभिप्राय को समझ गया कमाल, और समझ जाने के बाद फिर वह ऐसी लंगोट पहना कि वह जीवन पर्यंत ऊर्ध्वरेता बनकर के ब्रह्मचारी जीवन जिया और बहुत बड़ा उच्च कोटि के भक्त बना। एक बार ग्वालियर गए थे कमाल जी, लोगों का प्रश्न उत्तर सब समाधान किए से बड़े प्रभावित हुए। सेठ ने बहुत कुछ इनको दिया लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो एक होशियार सेठ ने इनके पगड़ी में, इनके पाग में हीरा बांध दिया, ये जान नहीं पाए। आए काशी जी में, खोल कर देखा तो श्री कबीर जी नाराज हो गए इनके ऊपर। कहा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हमें हरि सुमिरन को छोड़ के ले आया है माल। तो कमाल समझ गए, तो कामिनी को परित्याग पहले किया था, अब कंचन के प्रति भी परित्याग भाव आ गया। कमाल सचमुच कमाल हो गए। कवियों ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी प्रशंसा की है। इतने बड़े ये उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। श्री कबीरदास जी जहां रहते थे वहीं राजा की राजकुमारी बहुत कम उम्र में बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। शोक संतप्त राजा रानी ने रीति रिवाज के अनुसार बेटी को मट्टी में समाधि दे दिया, मट्टी में गाड़ दिया, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को जलाया नहीं जाता है, मट्टी में गाड़ दिया जाता है। कबीरदास जी के बारे में जब इन्होंने सुना तो, और फिर कमाल की बात प्रसिद्ध हो चुकी है, बुलाया श्री कबीरदास जी को, बहुत प्रार्थना की ऐसी ऐसी बात है महाराज। कबीरदास जी महाराज गए, कहा देखो बेटी, देखो राजकुमारी, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, दुखी हैं, तुम्हारे पिताजी पुकार रहे हैं, तुम आ जाओ पिताजी के पास। नहीं आई। कहा देखो तुमको भगवान खुदा पुकार रहे हैं, नहीं आई। फिर कहा देखो तुम्हारे पिता कबीर पुकार रहा है, बेटी चली आओ। चिता उसे मट्टी से निकल कर आ गई, वो प्रणाम किया। माता पिता बड़े खुश हो गए, गोदी में बैठाए, लाड़ प्यार दुलार किए, लेकर चलने लगे। तो बेटी ने कहा सुनिए, मुझे जिस पिताजी ने बुलाया, जिन पिताजी के बुलाने से आई हूं, मुझे तो उन्हीं के साथ रहने दीजिए। तो फिर राजा रानी ने उन्हीं को सुपुर्द किया। जिंदा हो गई, ये बड़ी बात है, खुशी की बात है। और फिर श्री कबीरदास जी ने उनका नाम कमाली रखा। तो बेटा कमाल, बेटा कमाल, बेटी कमाली। और कमाली के बारे में भी कुछ दिन पहले रैदास जी कथा में हम लोग श्रवण कर चुके हैं, किस प्रकार से रैदास जी के उस पात्र के जल पी करके और किस प्रकार से गोरखनाथ जी को अपना चमत्कार दिखाया है। ये सब प्रसंग है, कुछ प्रसंग और भी आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।